स्टीव, एक लड़का जिसने दुनिया बदल दी। प्रारंभ, एक अधूरी शुरुआत 1955। कैलिफोर्निया की एक सर्द सुबह थी। 24 फरवरी 1955। अस्पताल में एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उसकी मां कॉलेज छात्रा थी और समाज से डरती थी। उस बच्चे को एक मध्यम वर्गीय दंपति पॉल और क्लारा जॉब्स को गोद दे दिया गया। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा बच्चा एक दिन दुनिया की सोच को बदल देगा। उसका नाम रखा गया स्टीव जॉब्स। पॉल एक मैकेनिक थे जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन काम करने का हुनर था। वो स्टीव को गैरेज में ले जाकर पुरानी चीजें खोलना, जोड़ना और बनाना सिखाते थे। वहीं से स्टीव को मशीनों से प्यार हुआ। बचपन, सवालों वाला लड़का स्कूल में स्टीव अजीब था। शिक्षक कहते, ये बच्चा शांत क्यों नहीं बैठता? स्टीव कहता, मैं वो नहीं पूछता जो पढ़ाया जाता है, मैं वो पूछता हूं जो मुझे सोचना सिखाता है। वो बगावती था, लेकिन अंदर से बेहद रचनात्मक। एक बार उसके स्कूल में कंप्यूटर आया तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लग गया, यही है मेरा रास्ता। युवा स्टीव, खोज और खो जाना। स्टीव बड़े हुए, कॉलेज पहुंचे, रीड कॉलेज, लेकिन 6 महीने में ही कॉलेज छोड़ दिया। वो कहते, मेरे माता पिता की सारी कमाई इस पढ़ाई पर जा रही थी, जबकि मुझे कोई मतलब नहीं था। वो क्लास में अनऑफिशियली बैठते, खासकर कैलीग्राफी की क्लास में, जहां से उन्हें टाइपोग्राफी की सुंदरता समझ आई। वही सुंदरता जो आगे चलकर एप्पल के कंप्यूटरों में दिखेगी। फिर स्टीव भारत चले आए। हरिद्वार, ऋषिकेश और कई साधु संतों से मिले। उन्हें लगा, जिंदगी में सादगी और फोकस ही असली ज्ञान है। गैरेज से कंपनी तक। एप्पल की शुरुआत 1976। भारत से लौटकर स्टीव ने दोस्त के गैरेज में एप्पल बनाया। वो रातों को जागते, कोडिंग करते, सोल्डरिंग करते और फिर पहला कंप्यूटर बना, एप्पल आई। धीरे धीरे उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कंप्यूटर सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी हो सकता है। मैकिन्टॉश क्रांति का नाम 1984 स्टीव का सपना था। ऐसा कंप्यूटर बनाना जो खूबसूरत हो, इस्तेमाल में आसान हो और लोगों को सशक्त बनाए। मैकिन्टॉश आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस और स्टाइल के साथ, लेकिन स्टीव बहुत सख्त थे, जुनूनी थे, परफेक्शनिस्ट थे। एप्पल की बोर्ड मीटिंग में उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। गिरना, फिर उड़ना। पिक्सार और नेक्स्टी 1985-1996 किसी और के लिए यह अंत होता, पर स्टीव के लिए यह नई शुरुआत थी। उन्होंने 2 कंपनियां शुरू की, एड, नेक्स्ट, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए। टॉय स्टोरी, जहां से बनी दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी। पिक्सार ने फिल्मी दुनिया को बदल दिया और डिज्नी ने पिक्सार को खरीदा, जिससे स्टीव डिज्नी के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। वापसी और दुनिया बदलने का दूसरा अध्याय। 1997-2010 एप्पल संकट में था और तब 1997 में स्टीव को वापस बुलाया गया। स्टीव लौटे, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा प्रेरित। आईमैक, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, हर उत्पाद ने जीवन बदला। क्रांति हुई। अंतिम लड़ाई, जीवन और मृत्यु। 2003, 2011, 2003 में स्टीव को पता चला कि उन्हें पैंक्रियाज कैंसर है। उन्होंने इलाज शुरू किया, पर काम नहीं रोका। हर बार जब वो मंच पर आईफोन या आईपैड लॉन्च करते, लोग तालियों से गूंज उठते। उन्हें नहीं पता होता कि स्टीव उस समय भी दर्द में होते थे। 2011 में उन्होंने एप्पल सीईओ का पद छोड़ा और 5 अक्टूबर 2011 एक युग का अंत हो गया। अंतिम शब्द, स्टीव ने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा था, डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। उनके आखिरी शब्द बने दुनिया की प्रेरणा। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।